हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गीतिका और मैं रहती हूँ स्विट्ज़रलैंड में। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो फ़्लाइट में तो काफ़ी लोग सफ़र करते हैं डेली, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार सफ़र कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं भी जब फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में सफ़र कर रही थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, किस बैग में क्या रखना है, किस बैग में क्या नहीं रखना है। तो जब भी आप फ़्लाइट में सफ़र करते हैं तो आपका जो सामान होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका चेक इन बैग, जो आप चेक इन करवाते हैं, और दूसरा होता है आपका कैबिन बैग। तो आज हम बात करेंगे कैबिन हैंड बैग में आप क्या क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते हैं। तो कैबिन हैंड बैग जो होता है वो हर एयरलाइंस का अलग अलग होता है। मैक्सिमम 7 kg 8 kg तक आप उसमें वेट कैरी कर सकते हैं। जो सबसे छोटा साइज़ का जो ट्रॉली आता है 55 सेंटीमीटर का होता है, वो ट्रॉली आप फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं। वो होता है आपका कैबिन बैग। और जो चेक इन बैग होता है वो सबसे पहले काउंटर पे आपको जमा करना होता है। तो चेक इन बैग जो होता है वो 8 kg 10 kg से जो ज़्यादा का सामान होता है वो आपको चेक इन में लगवाना पड़ता है, और चेक इन काउंटर पे जाके आपको उसको जमा कराना होता है। वो डायरेक्ट आपकी फ़्लाइट में जाता है और जहाँ आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ आप पहुँचने वाले हैं, वहीं पर वो आपको बैग मिलते हैं। तो जो कैबिन बैग्स होते हैं वो हमेशा आपको अपने पास ही रखना है, अपने पास ही कैरी करना है। और फ्लाइट में भी आपको लेकर जाना है, और वहाँ पर आपको जो ऊपर स्पेस होती है वहाँ पर आपको अपने बैग्स रखने होते हैं। तो यहाँ आज मैं बात कर रही हूँ कि कैबिन हैंड बैग्स में हम क्या क्या सामान ले जा सकते हैं और क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं। तो बात करें सूटकेस की, तो हमें एक सूटकेस रखना होता है छोटा, और एक बैकपैक ज़रूर कैरी करिए अगर आप मेल्स हैं तो। और अगर फीमेल्स हैं तो आप हैंड बैग तो ऑब्वियसली रखते ही होंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ कि आप क्या क्या सामान उसमें कैरी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ इस तरह के बड़े हैंड बैग रखना। ये देख सकते हैं कितना ह्यूज बैग है ये मेरा। तो इस तरह का मैं हैंड बैग रखना पसंद करती हूँ, ताकि इसमें सब मेरा सामान जो भी मैं कैरी करना चाह रही हूँ वो सामान मैं इसमें रख सकूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसमें क्या नहीं ले जा सकते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसमें क्या ले जा सकते हैं। तो हैंड बैग में हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी। तो पानी आप नहीं कैरी कर सकते हैं फ्लाइट में। फ्लाइट में आपको पानी दिया जाता है, आप एक खाली वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, खाली बॉटल कैरी कर सकते हैं। जब आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं उसके पहले आप पानी को खाली कर दीजिए, पानी पी लीजिए, नहीं तो वो बॉटल्स जो है वो पूरा फिकवा देते हैं। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखिए, फ्लाइट में बाहर का पानी अलाउ नहीं होता है। आपने खाली वाटर बॉटल रखी है तो आप उसको अंदर जाके फिल कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप अंदर जाएंगे आपके गेट के पास ही आपको वॉशरूम मिल जाएंगे। वॉशरूम के पास ही जो पानी का एक सेक्शन लगा होता है, वो वाटर डिस्पेंसर फिल्टर वगैरह लगे होते हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, फ्लाइट में आप कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते हो जो जिससे किसी को खतरा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ फ्लाइट में अलाउड नहीं होती है, लाइक सीजर्स, नाइफ्स, मतलब चाकू छुरी, ये कुछ भी आप ले जा नहीं सकते हो अपने हैंड बैग में। तो या माचिस हो गई, लाइटर हो गया, ये भी आप उसमें कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाइटर है, माचिस है, इससे आग लगने का खतरा हो सकता है, और आपके साथ साथ दूसरे जो पैसेंजर्स हैं उनको भी खतरा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं। अगर आपने रखी है अपने बैग में तो वो निकलवा देते हैं सिक्योरिटी चेक में। तो सिक्योरिटी चेक जब होता है ना, तो आपके बैग की हर एक चीज़ निकाल के देखी जाती है। इवन आपको वो ट्रे दी जाती है, ट्रे में आपको पूरे बैग के साथ साथ वो सामान भी रखना होता है जो आपके बैग के अंदर है। तो वो ट्रे में आपको मोबाइल रखना है अपना निकाल के, चार्जर रखना है निकाल के, और जो भी चीज़ें उसमें रखी हैं, पर्स वर्स जो भी हैं, तो बैग में से निकाल के आपको वो ट्रे में रखना होता है, और वो सिक्योरिटी चेक होता है। अगर उस सामान में उनको कोई भी डाउट लगता है तो वो पूरा ओपन करके देखते हैं, और अगर वो उससे कुछ नुकसान नहीं होता है तो वो क्लियरेंस देते हैं, अदरवाइज़ वो क्लियरेंस नहीं देते हैं और वहीं पर फेंकने को बोलते हैं सामान को। तो कभी भी आपको ये इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी है, माचिस, लाइटर वगैरह। और अगर आप सिगरेट कैरी करते हैं तो सिगरेट आप रख सकते हैं, बट आपको ये देखना होगा कि वो कहाँ पर आप मतलब ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। वो मतलब कुछ जगहों पे ही अलाउ रहेगा आपको, तो आप सिगरेट रख सकते हैं, बट मैच बॉक्स और लाइटर नॉट अलाउड। लिक्विड आइटम्स आप नहीं रख सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑयल हो गया, घी हो गया, और
परफ्यूम हो गया, तो इस तरह की चीज़ आप नहीं कैरी कर सकते हैं। आप 100 ml का कोई भी लिक्विड कैरी कर सकते हैं, बट उसकी भी एक लिमिट है, मैं बताऊंगी आपके आगे वीडियो में। और लिक्विड आइटम में अल्कोहल भी आता है, तो अल्कोहल भी आप कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अल्कोहल लेना है तो आप जो ड्यूटी फ्री जो रहता है सेक्शन, वहाँ से आप कैरी कर सकते हैं, बट वो सिक्योरिटी चेक के बाद ही आता है। जब आप सिक्योरिटी चेक करवा लेते हैं अपना, उसके बाद ही आपको वो एरिया दिखेगा जहाँ पे ड्यूटी फ्री सामान जो मिलता है, आइटम्स मिलते हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। पर आप जैसे कि आप दिल्ली से पुणे जा रहे हैं तो आप ले सकते हैं, पर अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिए अपने एयरलाइन में कि वहाँ पे वो अलाउ है या नहीं, क्योंकि सभी एयरलाइंस के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, उनके कुछ रूल्स एंड कंडीशन उनकी अलग अलग होती है। तो किसी भी एयरलाइन में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ज़रूर देख लीजिए उनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो ये तो हुई हमारी कि हम क्या नहीं ले जा सकते हैं अपने हैंडबैग में। अब हम क्या ले जा सकते हैं वो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आप अपने हैंडबैग में क्या ले जा सकते हैं या आपको रखना ही चाहिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक फ्लाइट भी जा रहे हैं, तो आपका बहुत ज़रूरी है आपका जो आधार कार्ड होता है, मतलब कोई भी ID प्रूफ उनको देखना होता है, तो वो ज़रूर आपको कैरी करना ही है। तो इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, आपका ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, या फिर आपका पासपोर्ट, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। आपका जो वीज़ा है जिस कंट्री का, वो भी होना उसमें ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं वो आपको अपने हैंडबैग में कैरी करना है। तो फिर सेकंड है आपका मेडिसिन। अगर आप किसी भी मेडिकेशन पे हैं या आपको ज़रूरत होती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे कभी हमें हेडेक हो जाता है फ्लाइट में, जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो कुछ लोगों को हेडेक हो जाता है, वॉमिट आती है, तो उस टाइप की जो नॉर्मल रेगुलर मेडिसिन जो होती है वो आप कैरी कर सकते हैं। और हेडेक के लिए आप कैरी कर सकते हैं डिस्प्रिन वगैरह, और आइबुप्रोफेन ले सकते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच में रख सकते हैं। जितने भी मेडिसिन हैं वो आपको कैरी करना ही चाहिए। बच्चे साथ में है तो उनकी जो कफ एंड कोल्ड की जो मेडिसिन है वो आप रख सकते हैं। और जो भी आपका मेडिकेशन, और अगर आप इसके साथ प्रिस्क्रिप्शन भी रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप कोई सीरियस मेडिकेशन पे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर रखिए डॉक्टर का, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको ये सारी मेडिसिन नहीं मिलेंगी जो आपको इंडिया में मिलती हैं, और जो बाहर कंट्री में बिना डॉक्टर के आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन नहीं मिलेगी। मेडिसिन के बाद हम बात करेंगे आपके फ़ोन और चार्जर के बारे में। तो आप फ़ोन तो ऑब्वियसली हम लोग अपने साथ ही रखते हैं हैंडबैग में, उसके साथ साथ आपका जो चार्जर है वो और पावर बैंक है या आपके लैपटॉप का जो चार्जर है वो भी आपके साथ में ही होना चाहिए, मतलब कि कैबिन बैग में होना चाहिए। हैंडबैग में आप इतना सामान नहीं रख सकते हैं, तो आप उसको अपने जो कैबिन बैग है, जो ट्रॉली है, उसमें रख सकते हैं। और ट्रॉली में उसके बाद आप 2-3 जोड़ी अपने कपड़े ज़रूर रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जो आपने चेक इन कराए होते हैं सूटकेस बैग्स आपके, तो वो हो सकता है कई बारी, वैसे तो कम ही चांसेस होते हैं, बट कुछ केसेस में मिसप्लेस भी हो जाते हैं सूटकेस, क्योंकि काफ़ी सारे एक जैसे ही दिखते हैं सूटकेस, तो हो सकता है वो इधर इधर हो जाए कुछ टाइम के लिए। तो आपको कुछ दिक्कत ना हो, और 2-3 दिन अगर हो सकता है आपको डिले मिले, आपका सामान डिले हो जाए, तो आप अपना जो थोड़ा बहुत सामान है, अपने 2-3 दिन के पहनने के कपड़े वगैरह हैं, कुछ ज़रूरी सामान है, वो अपना कैबिन बैग में रखिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अलग कंट्री में या अलग सिटी में जा रहे हैं तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जहाँ भी जा रहे हैं उस कंट्री के बारे में थोड़ा पता कर लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए कि वहाँ पर किस चीज़ का अलाउ है, किस चीज़ का नहीं अलाउ है। कई बार कोई कंट्री में जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बैन हैं, अमूल के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे नहीं चलते हैं, तो वहाँ से हम लोग कुछ भी अमूल का कुछ भी ला नहीं सकते हैं। और अगर आप घी, ऑयल वगैरह भी कैरी कर रहे हैं तो उनको हमेशा चेक इन बैग में रखवाना है। उसमें भी कुछ क्वांटिटी होती है कि आप 1 kg या 2 kg तक का घी कैरी कर सकते हैं, मतलब वो अच्छी तरह से पैक होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए, मतलब कोई लोकल शॉप से लिया हुआ घी या तेल नहीं चलेगा, उसके ऊपर पूरा जो भी आपने कंपनी से लिया हुआ है वो सब रहना चाहिए और अच्छे से पैक होना चाहिए। अचार वगैरह भी आप अपना जो है चेक इन बैग में रख सकते हैं। कैबिन बैग में अलाउड नहीं होता है घी, ऑयल या कोई भी किसी भी तरह का अचार वगैरह। अब बात करते हैं हम फूड के बारे में। तो फूड आपका आप कैरी कर सकते हैं, पर आपको ऐसा फूड कैरी करना है जिससे बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सी स्मेल ना आती हो। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपने ले ली जैसे बहुत ज़्यादा जैसे कुछ सरसों के ऑयल वाले जो चीज़ें रहती हैं या कुछ अचार रहते हैं जिससे बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह आती है, तो
ऐसी चीज़ फ़्लाइट में थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि कोई दूसरे पैसेंजर्स जो हैं वो हो सकता है दूसरी कंट्री के हों और उन्हें ये स्मेल बर्दाश्त ना हो रही हो, तो वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए आप फ़्लाइट में ऐसा सामान, ऐसा फूड आइटम कैरी करिए जिससे बहुत ज़्यादा खुशबू या स्मेल ना आती हो। और आप सूखा आइटम रख सकते हैं, मीन्स आप ड्राई स्नैक्स रख सकते हैं, आप पराठे रख सकते हैं, आप थेपले रख सकते हैं। और बट उसमें कोई भी ऐसा लिक्विड चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई लिक्विड सब्जी नहीं होनी चाहिए जिसका तेल मसाला या फिर कुछ ग्रेवी उसका गिरे, इस तरह से कुछ भी नहीं रखना है आपको। फ्लाइट में आपको खाना दिया जाता है, अगर आपकी लंबी फ्लाइट है तो आपको 2 बार खाना दिया जाएगा, और अगर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है फ्लाइट, आपकी शॉर्ट डिस्टेंस में है, तब भी आपको वो ड्राई स्नैक्स या कुछ भी कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी सर्व करते ही हैं। तो अगर आप 1-2 घंटे की भी फ्लाइट लेते हैं तो उसमें आपको वो लोग नाश्ता टाइप का कुछ ना कुछ देते हैं, तो खाने वाने की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो जितना हो सके फूड आइटम कम से कम ही रखिए। अगर ज़्यादा आप लिक्विड आइटम कुछ रखते हैं, सब्जी ग्रेवी वगैरह, तो आपको फेंकना भी पड़ सकता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम गोल्ड ज्वेलरी की। तो गोल्ड ज्वेलरी या कोई किसी भी तरह की ज्वेलरी आप अगर ट्रैवल में ले जा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो इस तरह के ट्रांसपेरेंट पाउच में हो, ताकि वो लोग देख सकें कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और अगर आप मेडिसिन भी कैरी कर रहे हैं तो इस तरह के पाउचेस जो होते हैं उसमें ही आपको कैरी करना है, ट्रांसपेरेंट पाउच में। और अगर आप इस तरह के क्रीम वगैरह कुछ ले रहे हैं तो ये आपके 100 ml की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 100 ml से कम भी चलेगा पर 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बोले कि ये 120 ml का है और 120 ml का है पर इसमें जो प्रोडक्ट है वो 50 ml है, तो ये नहीं चलेगा। आपकी जो पूरी बॉटल है उस पर लिखा होना चाहिए कि वो कितने ml का है। और ये सब चीज़ें आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट पाउच में रखनी है, और ये पाउच निकाल के आपको ट्रे में रखना होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक परफ्यूम का बॉटल है और ये 120 ml का है, तो ये नहीं चलेगा। ये वहाँ निकाल के फेंक देंगे वो लोग और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास जो भी आइटम हो वो 100 ml का हो, और 100 ml के भी 10 बॉटल्स चल सकते हैं। जैसे आपने रोज़ वाटर रख लिया है या आपने परफ्यूम का एक बॉटल रख लिया है, इस तरीके से आप 1000 ml तक का लिक्विड कैरी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का आप नहीं कैरी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे मेकअप की। तो मेकअप का जितना ज़रूरी लगता है आपको सामान उतना ही रखिए, और कम से कम सामान रखिए, क्योंकि हैंड बैग भी बहुत हैवी हो जाता है ये सब छोटी छोटी चीज़ों को कैरी करते हुए। और मेकअप का सामान कम से कम रखिए, उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम ज़रूर रख लीजिए, और टिश्यू पेपर, बैंडेज ज़रूर रखिए, और आप ये सैनिटरी पैड्स ज़रूर कैरी करिए। आपका टाइम हो या नहीं हो पर ये कैरी ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी टाइम ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से आप ये ट्रांसपेरेंट पाउचेस जो हैं इसमें आप कैरी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ब्रश ज़रूर रखिए, क्योंकि जब भी आप इसे चेक इन बैग में रख देते हैं तो हो सकता है वो आपको मिले नहीं। और चेक इन बैग, जैसे हम लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं, काफ़ी सारे चेक इन बैग होते हैं हमारे, तो हमें ब्रश ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये भी अपना ट्रांसपेरेंट पाउच में आप रख सकते हैं। और आप कोलगेट या पेप्सोडेंट कोई भी एक अपना टूथपेस्ट भी रख सकते हैं, वो भी 100 ml के अंदर होना चाहिए। या आपका फेस वॉश है या शैम्पू है, वो भी आपका 100 ml के अंदर ही होना चाहिए। इसके अलावा आप सैनिटाइज़र भी रख सकते हैं। सैनिटाइज़र आफ्टर कोविड 350 ml आप ले जा सकते हैं अपने फ़्लाइट में। और वैसे फ़्लाइट में भी दिया जाता है सैनिटाइज़र और मास्क, पर आप अपनी तरफ से कैरी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अपने कैबिन बैग में आप कुछ गर्म कपड़े ज़रूर रखिए। हो सकता है समर सीज़न है या आप जहाँ जा रहे हैं वो समर सीज़न है, बट बाहर के सीज़न की बात नहीं कर रही हूँ मैं फ़्लाइट की बात कर रही हूँ। कभी कभी फ़्लाइट में भी एसी जो होता है वो काफ़ी तेज़ चल रहा होता है, तो उस टाइम हमें काफ़ी ठंड लग रही होती है। और जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आई थी ज़्यूरिख, तभी कोविड का टाइम चल रहा था। उस टाइम पे हमें शॉल या कुछ भी नहीं दिया था, ब्लैंकेट्स वगैरह, तो उस टाइम मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो हमेशा एक जैकेट या फिर कोई भी गर्म कपड़े हमेशा कैरी करिए अपने कैबिन बैग में, ताकि आपको कभी भी ठंड लगे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गई हूँ, कैश जरूर कैरी कीजिए। कैश रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो तो इंडिया के करेंसी है, पर अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं एयरपोर्ट से ही। तो वहाँ से आप अपना जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का करेंसी ज़रूर रखिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत करेंसी ज़रूर लेकर जाइए वहाँ के लिए, क्योंकि आपको हो सकता है एयरपोर्ट पर थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए रुकना पड़े। तो
आप एटलीस्ट वहाँ पे कुछ लेकर खा सकते हैं। तो इसलिए जब भी किसी नई कंट्री में जाएं वहाँ की कुछ करेंसी ज़रूर लेकर जाएं। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स कि आप कैबिन बैग में क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।